तो वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। देखिए करंट अफेयर जुलाई 2021। तो करंट अफेयर में इसमें हम आज बात करेंगे 11 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज बात करेंगे। 1 से 10 जुलाई तक का जो करंट अफेयर है वन लाइनर फॉर्म में वो पहले अपलोडेड है, आप वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। और आज 11 से 20 जुलाई तक का जितना भी जो करंट अफेयर है, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, आज उन सभी को हम वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, देखिए 50 क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले ही और अब आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 नंबर है, किस संस्थान ने दी हंगर वायरस मल्टीपल्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो दी हंगर वायरस मल्टीपल्स जो शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी की है वो किसने जारी की है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सफॉर्म। ठीक है, ऑक्सफॉर्म ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया है, ऑक्सफॉर्म ने बताया कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है। वो किसके कारण? भूख के कारण। ठीक है। तो भूख के कारण हर 1 मिनट में, ठीक है, 11 लोगों की मौत हो जाती है। यह ऑक्सफॉर्म ने एक इस रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है। ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए जो शुभंकर है वो क्या है। ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका देखिए सोमाइटी। ठीक है, जो सोमाइटी है वो इसका सही आंसर होगा, शुभंकर। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। ठीक है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है उसे एक मंत्रालय का एक पार्ट बना दिया गया कि इस पार्ट के अंतर्गत ये अपना काम करेगा। तो वो कौन सा मंत्रालय है? वो है वित्त मंत्रालय। ठीक है। तो सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है वो हाल ही में किस एयरलाइन को दिया गया। तो कौन सी एयरलाइन है जिसे ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका कोरियन एयरलाइन। ठीक है, कोरियन एयरलाइन को ये पुरस्कार दिया गया है, एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 का। नेक्स्ट प्रश्न, विम्बलडन टेनिस महिला एकल का जो खिताब है वो हाल ही में किसने जीता है। सही आंसर होगा एशले बार्टी ने जीता है। और जो पुरुष एकल में जो पुरस्कार जीता है ये नोवाक जोकोविक ने जीता है। ठीक है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, पुरुष के लिए नोवाक जोकोविक और महिला एकल के लिए एशले बार्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो जो टाइगर कॉरिडोर है वो कौन सा राज्य बनाने की एक घोषणा की गई है, योजना प्लानिंग की है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है। तो सही आंसर होगा इसका राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान सरकार। और इसमें क्या है, जो राजस्थान के जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, एक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इन तीनों को एक साथ जोड़ करके एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो तीनों को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि टाइगर कॉरिडोर विकसित करने में कौन कौन से टाइगर रिजर्वों को शामिल किया गया है या कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है इसमें रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा। ठीक है, तीनों टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़ करके एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना राजस्थान सरकार ने हाल ही में बनाई है। अगला प्रश्न देखिए, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी भारत के कौन से शहर करेंगे। तो इसमें जो 2 शहर हैं वो हैं मुंबई और पुणे। ठीक है, मुंबई और पुणे संयुक्त रूप से महिला फुटबॉल एशिया कप 2020 की मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, सर्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2021 के मास्टर वर्ग का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम रहा है। तो सही आंसर होगा इसका निहाल सरीन। ठीक है, निहाल सरीन के नाम हुआ है ये। 59 नंबर, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है। तो पहले जो ज्यूरी के रूप में चुना गया है वो पवन सिंह को चुना गया है। ठीक है, तो पवन सिंह सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की है? तो किस राज्य ने की है और किसको की है? ठीक है, दो देशों के लिए की है ये, श्रीलंका और केन्या को पहली खेप भेलिया गेहूं की। ठीक है, और किस राज्य ने की है? ये गुजरात राज्य ने की है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य गुजरात राज्य है बन गया है। ठीक है, 61 नंबर है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम खुला है? तो जो ग्रेन एटीएम है वो हाल ही में किस शहर में खुला है भारत के? तो वो गुरुग्राम में खोला गया है। तो सही आंसर होगा इसका गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की सूचना मंजूरी मिली है? तो एनटीपीसी को एक राज्य में सोलर पार्क स्थापित करने की जो मंजूरी मिली है वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका गुजरात है। और गुजरात में भी कहाँ पर होगा? खवाड़ा में। ठीक है, खवाड़ा में होगा, और खवाड़ा के कच्छ के रण में। ठीक है, याद रखेंगे, गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी जो मिली है वो एनटीपीसी को दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो ये किस देश को मिली है? भारत को मिली है। ठीक है, क्वेश्चन सही आंसर होगा इसका भारत। अगला प्रश्न है, तालिबान ने अफगानिस्तान में पुलित्जर पुरस्कार विजेता एक भारतीय पत्रकार हैं दानिश सिद्दीकी, ठीक है, उसकी हत्या कर दी, तो वे किस संगठन के लिए कार्यरत थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राइटर्स के लिए। ठीक है, राइटर्स के एक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे एक। ठीक है, 65 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा जो संस्करण है, सेकंड एडिशन, वर्ष मार्च 2022 में किस शहर में आयोजित होगा? सही आंसर होगा इसका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सेकंड एडिशन आयोजित किया जाएगा। 66 नंबर है, नगमा मलिक को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, नगमा मोहम्मद मलिक हैं, तो इन्हें भारत का जो राजदूत बनाया गया वो किस में बनाया गया? पोलैंड देश का भारत का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, पोलैंड में। 67 नंबर, वाराणसी में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इसका जो निर्माण है वो किस देश के सहयोग से हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान के सहयोग से। ठीक है, जापान के सहयोग से इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य ने की है? तो सही आंसर होगा इसका राजस्थान राज्य ने। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो रही है टाइटैन। ठीक है, सही आंसर होगा इसका टाइटैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो भारत में कहाँ पर बनेगा? ये बिहार में बनेगा, और बिहार में भी कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा पटना में। ठीक है, राजधानी पटना में ये अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। 61 नंबर है, किस शहर में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी चलेगी? ठीक है, जो पोर्ट टैक्सी है वो किस शहर में चलेगी भारत के? तो भारत के नोएडा में इस पोर्ट टैक्सी को चलाने की योजना बनाई गई है, और ये भी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये जो नोएडा एयरपोर्ट है, ठीक है, नोएडा एयरपोर्ट है, वहाँ से लेकर के फिल्म सिटी तक चलाने की इसकी योजना बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे नोएडा में नोएडा एयरपोर्ट जो जेवर से फिल्म सिटी के बीच। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया गया है? ठीक है, तो भारतीय विरासत संस्थान जो बनाई जाएगी वो कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया है? तो ये नोएडा में लिया गया है। ठीक है, सही आंसर होगा इसमें नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन हेती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हेती के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं एरियल हेनरी। याद रखेंगे, एरियल हेनरी। 74 नंबर, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी
किसको मिली है? तो 2032 में जो ओलंपिक के जो खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, तो इन्होंने गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो किस देश में किया है? तो ये जॉर्जिया में किया है। सही आंसर जॉर्जिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन। आईओसी यानी कि ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो भारत के किस राज्य में लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 77 नंबर है। भारत ने किस देश में हाल ही में भीम यूपीआई लॉन्च किया है? तो भीम यूपीआई जो है ये लॉन्च किया है भारत ने। तो किस देश में इसको लॉन्च किया गया? तो ये भूटान राज्य है, भारत के पड़ोसी देश भूटान में इसको लॉन्च किया गया है। 79 नंबर है। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव, ठीक है, कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पहला जो उत्तर पूर्वी राज्य बना है मवेशियों के लिए रक्षा कानून बनाने के लिए, तो ये बना है असम राज्य। ठीक है, सही आंसर होगा इसमें असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है जो नया अभी बना है? तो कौन सा राज्य है होगा? वो होगा लद्दाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? तो एससीओ की जो बैठक होगी 2021 में ये दुशांबे में होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। ममनून हुसैन का हाल ही में देहांत हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये एक देश के राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। ठीक है, इनका हाल ही में देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लद्दाख ने किस राज्य के साथ वर्ष 2025 तक प्रदेश को ऑर्गेनिक बनाने के लिए हाल ही में समझौता किया है? तो 2025 तक प्रदेश को ऑर्गेनिक बनाने के लिए जो फैसला लिया गया है, जो समझौता किया है लद्दाख ने, ये किसके साथ में किया है? तो सिक्किम राज्य के साथ में किया है। ठीक है, तो जो सिक्किम राज्य था वो पहला जैविक राज्य बना था। ठीक है, तो जैविक राज्य बनाने के लिए सिक्किम के साथ ही लद्दाख ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन होगा। फास्टर नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है? फास्टर जो योजना है नाम से एक योजना है, किसने की है? तो ये जो उच्च अदालत है भारत की, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने की है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने। और इसका जो फास्टर है, इसका जो फर्स्ट जो फुल फॉर्म है तो फास्ट एंड सिक्योर, ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत का उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सदन के नेता के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है पीयूष गोयल को। अगला क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअली, ठीक है, समुद्री अभ्यास है TTX 2021 इनकी एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है? तो इसमें 3 देश हैं, भारत है और भारत के साथ में 2 देश और हैं। कौन हैं? तो ये हैं मालदीव। ठीक है, सॉरी, भारत ने जो क्या है मालदीव और श्रीलंका के साथ में। ठीक है, भारत ने 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, इनके साथ में ये एक एक्सरसाइज यानी कि आयोजित की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? ठीक है, वर्चुअली हुई है तो इसका जो उद्देश्य है वो है नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकना। ठीक है, नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोकना इसका एक उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल
ठीक है, चार्जिंग स्टेशन। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये सबसे बड़ा तो देख किया जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, सही आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। 88 नंबर है, इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश हाल ही में कौन बना है। तो पहला खाड़ी देश बना है इजराइल में दूतावास खोलने वाला, तो कौन सा बना है, ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE। अगला क्वेश्चन होगा 89 नंबर देखते हैं। तो देश में पहली बार, ठीक है, किस राज्य में मोंक फ्रूट मतलब भिक्षु फल की खेती शुरू की गई है। तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सही आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की है। तो पहले देख चुके हैं इसके शायद प्रश्न हम, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मूल की एक महिला को नियुक्त किया गया है इसमें, तो ये हैं सीमा नंदा। ठीक है, सही आंसर होगा सीमा नंदा। अगला क्वेश्चन, बशर अल असद, ठीक है, बशर अल असद हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो बशर अल जो असद हैं वो सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, और ये कौन से बने हैं, चौथी बार बने हैं। ठीक है, चौथी बार इनको बनाया गया है लगातार। 93 नंबर है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है। तो इसके जो संगीतकार हैं वो कौन है। तो इसके जो संगीतकार हैं वो कौन है, ये हैं AR रहमान। ठीक है, सही आंसर होगा AR रहमान। द ग्रेट बिग लॉयन, ठीक है, द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट बिग लॉयन के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं बाल कौतुक क्रिसिस नाइट। ठीक है, बाल कौतुक क्रिसिस नाइट, ये चर्चित पुस्तकें हैं। तो और चर्चित जो पुस्तकें होती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो याद रखेंगे। द ग्रेट बिग लॉयन के जो लेखक हैं वो हैं बाल कौतुक क्रिसिस नाइट। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो जज करने के लिए बने हैं, तो बने हैं दीपक कावरा। ठीक है, दीपक कावरा जिम्नास्टिक जो प्रतियोगिताएं होंगी उनको जज करने के लिए। ठीक है, 96 नंबर है, बोनालू। बोनालू जो उत्सव है वो भारतीय राज्य में बनाया गया, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। तो किस राज्य का एक उत्सव है, ये त्यौहार है, तो ये है तेलंगाना का। तो सही आंसर होगा इसका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक किसने लिखी है। तो ये RBI के जो पूर्व गवर्नर रहे हैं विमल जालान, ये उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 98 नंबर देखते हैं, बालिका पंचायत आयोजित करने वाला पहला राज्य बना है। तो बालिका जो पंचायत है आयोजित करने वाला जो पहला राज्य बना है गुजरात बन गया है, और गुजरात में कच्छ जिले का है एक कुनरिया गांव। ठीक है, कच्छ जिले का कुनरिया गांव है एक गुजरात में, तो ये बालिका पंचायत आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, भारत और किस देश के बीच एक नई रेल सेवा का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत का एक पड़ोसी देश है, कौन सा, वो है नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच एक नई रेल सेवा का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो जो 7वीं जो ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक की जो अध्यक्षता की है, ये कौन से देश ने की है। तो ये भारत ने ही की है। ठीक है, क्योंकि जो इस बार जो ब्रिक्स जो सम्मेलन है वो भारत में ही आयोजित होगा। तो 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। 50 प्रश्न पार्ट 1 में देखे हैं और 50 प्रश्न हमने पार्ट 2 में देखे हैं। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्न जुलाई महीने के जो करंट अफेयर से देख लिए हैं। तो रिवीजन कर लें, एक बार वीडियो को फिर से देखें और एक आपका रिवीजन हो जाएगा। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत अधिक बनते हैं, लेकिन उन कुछ प्रश्नों में से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकालना, ठीक है, वो भी एक
तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उनको वहाँ से निकालना एक अच्छा और एक अच्छी वीडियो देना, ठीक है, और उन प्रश्नों को आप तैयार कर लें। तो चलिए फिर चलते हैं, आगे फिर मिलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए जो वीडियो होती है उनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, उनको रिकॉर्ड करना, पीपीटी पे तैयार करना, तो काफ़ी मेहनत लगती है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, ना ही आपको कोई मेहनत करनी पड़ती। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट माने इसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर कोई कमी आपको दिखती है वीडियो में या किसी तरह से कोई किसी प्रश्न में कोई आपको डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लाइक भी करें चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी से कि जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ में। तो हम जुलाई महीने का पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे।